बीजेपी प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने बिहार की चुनावी हलचल पर बड़ा बयान दिया है। शाहनवाज हुसैन ने चिराग पासवान के चुनाव लड़ने और तेज प्रताप यादव विवाद पर प्रतिक्रिया दी। वहीं शाहनवाज हुसैन ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राजनीतिक विरोधियों पर भी हमला बोला। शाहनवाज हुसैन से खास बातचीत की टोटल न्यूज के एसेट एडिटर प्रदीप कुमार ने। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन इस वक्त हमारे साथ हैं और बिहार में राजनीतिक हलचल हम देख रहे हैं बढ़ी हुई है। केंद्र में मंत्री हैं। जिस तरीके से चिराग पासवान का बयान है, विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी उनकी चाहती है कि वो चुनाव लड़ें और ये जो इशारा कर रहे हैं वो सामान्य सीट से चुनाव लड़ने का, मायने क्या है इसके? नहीं, अच्छा निर्णय है। देखिए, अभी बिहार में चुनाव होना है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए चुनाव में जाएगा, जिसमें बीजेपी, जेडीयू, चिराग जी की पार्टी, मांझी जी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी इकट्ठे होकर हम लोग मैदान में जाएंगे। लेकिन बीजेपी का उम्मीदवार बीजेपी तय करेगी, जेडीयू का उम्मीदवार जेडीयू तय करेगी, चिराग जी की पार्टी का उम्मीदवार उनकी पार्टी तय करेगी, मांझी जी का उम्मीदवार कौन होगा मांझी जी तय करेंगे, उपेंद्र कुशवाहा जी कौन उम्मीदवार होगा ये उनकी पार्टी तय करेगी। लेकिन हम सब मिलकर एनडीए इकट्ठे होकर चुनाव लड़ेगा। चिराग पासवान जी बेहतरीन काम दिल्ली में कर रहे हैं, केंद्र के मंत्री हैं, पहली बार कैबिनेट मंत्री बने हैं। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में बेहतरीन काम उन्होंने किया, मखाना के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और पूरे देश दुनिया में उनका नाम हो रहा है। लेकिन अगर उनकी पार्टी का निर्णय होगा तो वो जाएंगे लड़ने के लिए और हम सब इकट्ठे एकजुट होकर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव के मैदान में जाएंगे, जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। यही सवाल है ना सबसे बड़ा, वो केंद्र में मंत्री हैं लेकिन विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो सीएम की दावेदारी पेश कर रहे हैं, वो ऐसा लगता है ये मैसेज आ रहा है। कर रहे हैं। हम केंद्र में भारत सरकार में मंत्री थे 99 में से 2004 तक। आखिर हम गए कि नहीं बिहार एमएलसी बन के, इंडस्ट्री मिनिस्टर के नाते मैंने वहां बिहार के लोगों की सेवा की, 17 इथेनॉल प्लांट लगाया। आज मक्का का दाम जो 900-1000 था 2400 हो गया, किसान कितना खुश है। बड़ी इंडस्ट्री का जाल बिछाया। और नरेंद्र सिंह तोमर जी कृषि मंत्री थे देश के, वो राज्य में गए कि नहीं काम किया। तो जो लोग सेवा करते हैं, प्रहलाद पटेल मंत्री थे, वो राज्य में गए कि नहीं काम करने। यहाँ राठौड़ जी केंद्र में आईएनबी मिनिस्टर थे, जाके राजस्थान में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो जो सेवा करना होता है, चिराग जी के मन में बिहार की सेवा है, तो अगर वो बिहार जाना चाहते हैं, इस पे किसी को क्यों एतराज है। दूसरा जो मुद्दा है वो है जो आरजेडी के अंदर हम देख रहे हैं घमासान तेज प्रताप यादव के खिलाफ जो एक्शन हुआ लालू प्रसाद यादव का, और उसके बाद सुधाकर सिंह का जो बयान है, जो आरजेडी सांसद हैं, वो 2 से 3 शादियों की पैरवी कर रहे हैं और तेज प्रताप यादव के पक्ष में बोले हैं। इस बयान का राजनीतिक मायने क्या आप देखते हैं? क्या असर पड़ेगा बिहार के आगामी चुनाव से पहले अगर इस तरह के बयान? और पारिवारिक मामला है लालू जी के परिवार का। लालू जी पिता हैं, तेज प्रताप यादव जी पुत्र हैं, उन्होंने परिवार से उनको निकाला है। इसमें हम लोग कुछ नहीं बोल रहे। हम मानते हैं कि परिवार का मामला परिवार को ही हल करना चाहिए। जहाँ तक सुधाकर सिंह ने कहा कि हिंदू धर्म में 2-3 शादी होती है, इसको स्वीकार करना चाहिए, तो ये उनका अलग सुझाव है। ये आरजेडी के विवाद में पूरे हिंदू धर्म में 2-3 शादी की परंपरा डालने की कोशिश न करें वो। लेकिन जब तेज प्रताप यादव ये बयान देते हैं कि जयचंद हैं कुछ जो उनके परिवार में एकता नहीं चाहते हैं, जयचंद की ओर इशारा कर रहे हैं। अरे बीजेपी की तरफ थोड़ी कर रहे हैं, जो हम बताएंगे, जिधर कर रहे हैं उनसे पूछिए। इशारा राजनीतिक तौर पर है तो किस पे कर रहे हैं वो बताएं, नाम उनका तलाशा जाए, कौन है जयचंद, मीर जाफर। और दूसरा ऑपरेशन सिंदूर और जिस तरीके से शर्मिष्ठा पनोली के साथ गिरफ्तारी, और उसके बाद बंगाल में कल गरजे हैं गृह मंत्री अमित शाह, और ममता सरकार पर बड़े आरोप लगाए गए हैं। इस बीच ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ये भी मांग हो रही है, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट आया हो जब उन्होंने कहा कि इसकी जांच की ज़रूरत है, और जो ख़ास तौर से सर्वदलीय बैठक की ज़रूरत थी, विशेष सेशन की ज़रूरत थी, सरकार ने वो वादे पूरे नहीं किए। देखिए, जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर का सवाल है, पहले भी जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो कांग्रेस ने सवाल उठाया, एयर स्ट्राइक हुई तो कांग्रेस ने सवाल उठाया, 19 में बालाकोट में एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाया था। कैसी मार पड़ी थी कांग्रेस को, याद है आपको? विपक्ष के नेता का दर्जा भी नहीं मिला था। वही गलती कांग्रेस दोहरा रही है। क्या भाषा बोल रही है? सीडीएस के बयान के बाद 9 आतंकी अड्डे उड़ा दिए, 11 एयरबेस उड़ा दिए, पाकिस्तान के
100 आतंकी मार दिए, वर्दी वाला जो आतंकी है उनका सेना और एयरफोर्स का वो 50 मार दिए, एटमी हेकड़ी तोड़ दी। पूरे दुनिया में भारत के सैनिकों की वीर गाथा गाई जा रही है। शशि थरूर और सलमान खुर्शीद और जैसे नेता पूरे दुनिया में जाकर भारत को बता रहे हैं भारत कितना सफल रहा है, पाकिस्तान आतंकी देश है। उसमें सुर से सुर मिलाना चाहिए। शशि थरूर डिप्लोमेट रहे हैं और सलमान खुर्शीद विदेश मंत्री रहे हैं, बहुत बड़े वकील हैं। इन दोनों से ट्यूशन लेना चाहिए कांग्रेस को, तब जाके इनकी बोली भाषा ठीक होगी। ये कांग्रेस के प्रवक्ता आते हैं, कुछ भी बयानबाजी करते हैं, ये क्या तरीका है भाई? अपने देश की सेना पर यकीन नहीं, जो डीजीएमओ ने किया उस पर यकीन करना है, हमें भी करना, आप मीडिया को भी करना, देश को भी करना, विपक्ष को भी करना कि कौन कहाँ क्या बोल रहा है। कौवा कान लेके उड़ गया, कौवा देखें कि अपने सेना को देखेंगे। धन्यवाद बात करने के लिए। और काफ़ी बड़ा बयान इस नज़रिए से, क्योंकि एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरीके से जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनका जवाब दे रहे हैं जोरदार तरीके से, और जो एकता बनी है ख़ासतौर से सर्वदलीय डेलीगेशन जो विदेशों में यहाँ पर पाकिस्तान के प्रायोजित आतंकवाद को बेनकाब कर रहा है, साथ ही दूसरी तरफ बिहार की राजनीतिक हलचल बढ़ी हुई है और उस घमासान पर भी नज़रें लगी हैं। ऐसे में ये बयान महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कैमरामैन विद्यादेव के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।